बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत अहम होने वाली है ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो फ़र्स्ट ईयर में इस साल एडमिशन लेने वाले हैं। फ़र्स्ट ईयर का जो एडमिशन का तरीक़ेकार है वो बहुत ही कहना चाहिए कि यूनिक किस्म का तरीक़ेकार है। सी कैप, जिसको आमतौर पर कैप एडमिशन्स के नाम से याद किया जाता है, कहा जाता है, और अब वो सी कैप के नाम से जाना जाता है। तो ये एक पूरा एक फॉर्म भरने का तरीक़ेकार है, ऑनलाइन तरीक़ेकार इसका, जिससे मैं सिंध के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए फ़ॉर्म भरा जाता है। उन बच्चों के फ़ॉर्म भरे जाते हैं जो कि जिन्होंने इस साल यानी लास्ट ईयर जो है वो मैट्रिक का इम्तहान दिया होता है और फर्स्ट ईयर में दाखिले के मुतमन्नी होते हैं। तो यहाँ मैंने एक फॉर्म फिल किया है और उसकी रिकॉर्डिंग है यहाँ मेरे पास। उस पर मैं इंशाल्लाह वॉइस ओवर करके आपको समझाऊंगा कि फॉर्म किस तरह फिल किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस पर चैनल पर 6 से लेकर 12 क्लासेस तक मुख्तलिफ़ किस्म के तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स वगैरह, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि एजुकेशन और अकेडमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं अपलोड की जाती हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, ये पूरी रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, मैं इस पर आपके लिए वॉइस ओवर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्रोम पर गूगल को खोल लेंगे। ठीक है, गूगल खोलने के बाद आप उस पर सी कैप, इस तरह ये लिखा जा रहा है, ठीक है, सी कैप लिखकर सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं वेबसाइट आएगी, इसको क्लिक करेंगे आप तो ये, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे करता हूँ तो ये देखें, ये इसका लिंक आ रहा है। ये लिंक आपने याद रखना है। इसकी वजह ये है कि बहुत सारी बोगस और बहुत सारी फेक जो हैं वेबसाइट्स भी आ जाती हैं इस पे, और वो जो हैं इस नाम से आ जाती हैं, और वो जो हैं आपका डाटा कलेक्ट कर सकती हैं, उसको गलत मकासद में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये आपने लिंक याद रखना है, ccap.dgcs.gos.pk। ये मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपने इसको सी कैप लिखा आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ क्लिक कर दें या यहाँ क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ 2-3 चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, मैं दिखाता हूँ। ये अप्लाई ऑनलाइन फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स, आपके लिए जो बच्चे मतलब ये कि कराची बोर्ड से पढ़े हुए हैं और सिंध बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन पर। ठीक है, और जी, यहाँ जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये 2-3 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, इन्होंने खुद सी पैक वालों ने भी हाउ टू अप्लाई का एक तरीक़ेकार आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन अगर आपने करनी है, नई एप्लीकेशन देनी है, तो आप न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। कोई दी हुई एप्लीकेशन को एडिट करना है, कोई गलती मिस्टेक वगैरह हो गई उसमें, तो एडिट एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। और एप्लीकेशन का क्या हुआ है, उसका स्टेटस, यानी किस कॉलेज में दाखिला हुआ है, क्या उसका स्टेटस है, पास हुए है या नहीं, अप्रूव हुआ है या नहीं, ये चेक स्टेटस के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने न्यू एप्लीकेशन को क्लिक किया तो ये आपके सामने 2-3 चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले आपने सेलेक्ट पासिंग क्लास लिखना है, चूँकि मैट्रिक का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, 9th का रिज़ल्ट आपके पास आपका मौजूद है, तो लास्ट पासिंग क्लास आपकी 9th होगी, ये याद रखना है आपने। तो आप 9th को सिलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, कौन सा साल है, और आपका 9th का जो पासिंग ईयर है वो पिछले साल का है, 2023। ठीक है, आपने लिख दिया। प्रोविंस आपका सिंध है, बोर्ड आपका जो है वो यहाँ, अच्छा ये रिकॉर्डिंग में ये चीज़ आई नहीं है, यहाँ बोर्ड आपका आएगा BISK। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी
एजुकेशन। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, ये यहाँ जो है वो ड्रॉप डाउन रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं अभी आ जाएगा। जी ये आ गया। ठीक है, ये मैंने लिखा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची। ठीक है, और किसी का कहीं और का है तो वहाँ का क्लिक करेगा। ठीक है, यहाँ आप अपना बेफॉर्म नंबर लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, 9th का रोल नंबर लिखेंगे, मैट्रिक का रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें फिल हो गई हैं और नीचे आपके पास ये लिखा आ रहा है प्रोसीड। प्रोसीड का आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, CNIC नंबर में जैसे कि आप देख सकते हैं डैश डालना ज़रूरी है, उसके बगैर वो प्रोसीड नहीं करेगा। दोबारा देखेंगे, देखें प्रोसीड नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप डैश डालेंगे, जहाँ जहाँ डैश डालते हैं, डैश डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। स्टडी ग्रुप बताएंगे, इस पर एजुकेशनल डिटेल्स हैं ये। ठीक है, स्टडी ग्रुप बताएंगे। स्टडी ग्रुप आपका साइंस है, सब्जेक्ट क्या है आपका, बायो है, कंप्यूटर है, मुख्तलिफ। ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस मैंने दे दिया है। 9th के टोटल मार्क्स कितने हैं ये आपने अपने मार्कशीट से देखकर लिखना है। ठीक है ना। अच्छा, 9th के ये टोटल मार्क्स हैं, यानी टोटल कितने मार्क्स होते हैं, और पेड मार्क्स यानी आपने उन टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, स्कूल का नाम लिखेंगे अपने। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। ठीक है, उसके बाद क्लास 8 पासिंग ईयर, क्लास 8 का आपका पासिंग ईयर क्या है वो लिखेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, तो मैं यहाँ कराची साउथ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्लास 8 के स्कूल का नाम, क्लास 5 का पासिंग ईयर, क्लास 5 का पासिंग डिस्ट्रिक्ट, सॉरी ये सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, क्लास 5 का पासिंग ईयर आ गया, क्लास 5 का पासिंग डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है, क्लास 5 का स्कूल नेम आ गया। ये आप इसके बाद सारा लिखकर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। पर्सनल डिटेल्स में फुल नेम। ठीक है, फुल नेम आप अपना लिखेंगे। ठीक है, फादर नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है या आपके वालिद साहब का ईमेल एड्रेस है। मोबाइल नंबर ये मैंने लिखा था, इसमें आखिर में इसने ऑब्जेक्शन भी दिया था, मोबाइल नंबर आपने सही लिखना है जितने डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। ठीक है, जेंडर लिखना है, मेल है, फीमेल है, नेशनैलिटी है पाकिस्तानी। ठीक है, उसके बाद आगे नेशनैलिटी पाकिस्तानी हो गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, प्लेस ऑफ बर्थ आ गई, यानी शहर लिखना है, बे फॉर्म नंबर आपने लिखना है। अच्छा, बे फॉर्म नंबर के बारे में मैं बताता चलूँ कि बे फॉर्म नंबर हर बच्चे का बे फॉर्म के आगे अलग नंबर लिखा होता है, तो इसके लिखने में आपने गलती नहीं करनी है। आप 3-4 बहन भाई हैं तो उन 3-4 बहन भाइयों की डिटेल में आगे की तरफ, सामने की तरफ उनकी तारीख, उनका शहर वगैरह, उनके बाप माँ का नाम वगैरह, और उसके बाद उनका अलग अलग नंबर होता है। हर बच्चे का अलग बे फॉर्म नंबर होता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो वो आप उसको देख के फिल करेंगे। रिलीजन लिखेंगे, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, आपका अपना डोमिसाइल, यानी स्टूडेंट का जो अपना डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, जिन बच्चों का अभी डोमिसाइल नहीं बना, ठीक है, तो अभी उनके बारे में कोई हिदायत नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आई थिंक यहाँ आप, अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना है या डोमिसाइल प्रोसेस में है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहाँ आपके वालिद साहब का डोमिसाइल बना हुआ है, वहाँ आप जो है उसको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं और उसमें प्रोसेस में डाल सकते हैं, लेकिन अपने डोमिसाइल का प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाएं। ठीक है, इसके नीचे फादर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, फादर का मोबाइल नंबर, फादर का CNIC नंबर। फादर अगर अल्लाह न करे कि किसी का नहीं है तो गार्जियन वगैरह जो हैं उनका CNIC नंबर। फादर यानी बाप के का पेशा क्या है, क्या करते हैं। ठीक है, फादर का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, उनका यानी वालिद साहब का जो डोमिसाइल है वो कहाँ का बना हुआ है। मदर का CNIC। ठीक है,
और एड्रेस रीजन, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ये आ रहा है आपका एड्रेस रीजन कराची, ठीक है। एड्रेस डिस्ट्रिक्ट कराची साउथ, जो आपका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो लिखना है आपने, ठीक है। एड्रेस सब डिवीज़न टाउन, यहाँ गार्डन आ रहा है, आपका जो सब डिवीज़न टाउन है उसका एड्रेस लिखना है। यूनियन काउंसिल का एड्रेस लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वार्ड में भी आई थिंक यही आएगा जो यूनियन काउंसिल का एड्रेस है, ठीक है। आगे हाउस का एड्रेस लिखेंगे, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं वो लिखेंगे। ये फॉर्म किसने फिल किया है, आपने खुद फिल किया है तो सेल्फ लिखेंगे, और अगर आपने किसी और से फिल करवाया तो बेशक आप उससे जो आपका रिलेशन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये मोबाइल नंबर देखें, इस पर ये ऑब्जेक्शन दे रहा है, ऊपर जो है मोबाइल नंबर, ऊपर एक मोबाइल नंबर है, ये इसमें मिस्टेक आ रही थी, ठीक है। तो अब आप देखें, ये मैंने मोबाइल नंबर दिया और अब मैं सेव एंड कंटिन्यू, तो मोबाइल नंबर आपने सही देना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, सेलेक्ट बोर्ड चॉइस, अब यहाँ चॉइस ऑफ फैकल्टी ये आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ठीक है। यानी आपने कौन सी फैकल्टी लेनी है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ठीक है। साइंस में, अच्छा ये जो है यहाँ पहले इसमें जो है सब पहले बोर्ड आप लिखेंगे तो कराची बोर्ड है, ठीक है। उसका जोन लिखेंगे, जोन मुख्तलिफ जोन है, हर एरिया का अलग अलग इन्होंने जोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ जो है वो ये ड्रॉप डाउन यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको जो है वो गार्डन का जोन, चूँकि मैंने गार्डन लिया है तो गार्डन का जोन मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और ये आ गया जोन 5, ठीक है, सदर एंड क्लिफ्टन, ठीक है। और ये जो है उसके बाद चॉइस ऑफ फैकल्टी आपने देनी है, ठीक है। ये आगे चॉइस ऑफ फैकल्टी और ये है प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। शुरू में मैंने कंप्यूटर साइंस लिखा है, लेकिन ये चूंकि एक सिर्फ समझाने के लिए, अच्छा अब यहाँ आपके पास जो है वो कंसर्न कॉलेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब जो कॉलेजेस आपके इर्द गिर्द आ रहे हैं इस जोन में, इन्होंने उनको जो है आपके सामने कर दिया है। यहाँ ये कॉलेजेस हैं, इनमें से 5 कॉलेज आपने जो है वो सेलेक्ट करने हैं, और 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद ये जो एरो आ रहे हैं नीचे अभी आएंगे, ठीक है। ये रहे एरो, इस एरो से आप इनको इधर कर सकते हैं और इस एरो से आप इनको हटा सकते हैं, यानी वापस इधर ला सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से 5 कॉलेज आपने उठाने, मैंने 3 लिए थे तो इसने जो है वो माना नहीं अभी आपको, ठीक है। ये देखिए मैं प्रीव्यू करूँगा इसको तो ये नहीं देगा, तो आई सेलेक्ट एटलीस्ट 5 कॉलेजेस, ठीक है। तो 2 और मैंने ले लिए, या ठीक है। अब मैं प्रीव्यू करूँगा तो ये आपके सामने पूरा आपका फॉर्म जो है वो सामने आ जाएगा, आपकी मुकम्मल डिटेल के साथ। यही फॉर्म आपने अच्छी तरह चेक करना है, और उसके बाद चेक करने के बाद हर चीज़ को अच्छी तरह देखकर, हर चीज़ को अच्छी तरह परख कर, नीचे आपके सामने सबमिट आ रहा है, ठीक है। अगर कोई मसला है तो बैक करके आप उसको सेट कर सकते हैं। सबमिट का बटन आप नीचे दबाएंगे और ये जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। कुछ मज़ीद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये यहाँ पर वेबसाइट पर, पीछे करता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट पर कट ऑफ मार्क्स मौजूद हैं तमाम कॉलेजेस के, ठीक है। इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं तमाम फैकल्टीज़ के, तमाम इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने ये काम जो है वो सारी रिकॉर्डिंग कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह पे की है, आप इसको आराम से मोबाइल पर भी कर सकते हैं और कोई इसमें
मसला नहीं है। ये तमाम कॉलेजेस के लास्ट ईयर के कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चेक स्टेटस में क्या है, आपने कोई एप्लीकेशन दी है इससे पहले या यही वाली एप्लीकेशन है, तो इसको आप अपना CNAC नंबर या बे फॉर्म नंबर लिखकर और मैट्रिक का रोल नंबर लिखकर चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत अहम वीडियो थी और उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, एडमिशन पॉलिसी, इसको क्लिक करेंगे आप तो ये पूरी एडमिशन पॉलिसी भी आपके सामने आ जाएगी। इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है, मैंने इसमें देखा नहीं है कि डोमिसाइल के हवाले से इसमें कोई जो है वो मौजूद हो, तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, तो इसको देखता हूँ तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी जल्द अपडेट करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।